नए ड्रामे मेरी जिंदगी है तू की पहले किस्त का ये एक तज्जिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत में आखिर ऐसा क्या है जो सबकी तवज्जो खींच रहा है। कहानी की शुरुआत होती है नए साल की रात से। दो बिल्कुल अजनबी लोग, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, और फिर होता है एक कार एक्सीडेंट। एक ऐसा हादसा जो फलक और कामयार की जिंदगियों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ देता है। और ये टकराव सिर्फ गाड़ियों का नहीं, बल्कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच और नजरियात का है। और एक्सीडेंट के फौरन बाद जो पहला डायलॉग हम सुनते हैं ना, वो ही बता देता है कि ये कोई मामूली झगड़ा नहीं होने वाला। फलक का ये जुमला सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक चैलेंज है, एक खुली जंग का ऐलान है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये फलक है कौन जो इतनी बेबाकी से बात कर रही है। आइए जरा इसकी दुनिया में झांक कर देखते हैं कि इसकी शख्सियत किन उसूलों पर बनी है। फलक को अगर समझना है ना, तो बस दो चीजें याद रखें। एक, अपने खानदान से बेपनाह मोहब्बत, और दूसरा, इंसाफ का जुनून। वो सिर्फ एक जिम्मेदार बेटी और बहन ही नहीं, बल्कि उसका ये मानना है कि हर गलत काम का नतीजा फौरन मिलना चाहिए। और यही वजह है कि जब कामयार उसके भाई पर हाथ उठाता है, तो वो किसी कानून का इंतजार नहीं करती, बल्कि अपना इंसाफ खुद करने निकल पड़ती है। जरा फलक के घर का माहौल तो देखें। यहाँ खानदान का मतलब है जश्न, खुशियाँ और एक दूसरे का साथ देना। घर वालों का मिलकर उसे नई गाड़ी तोहफे में देना सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, ये उस मोहब्बत और सपोर्ट की निशानी है जो इसकी असल ताकत है। इस माहौल को जरा जहन में रखिएगा, क्योंकि अब हम जिस दुनिया में कदम रखने वाले हैं वो इसके बिल्कुल उल्ट है। और अब सिक्के का दूसरा रुख मिलवाते हैं कमियार से। एक ऐसा किरदार जिसकी दुनिया दौलत से तो भरी पड़ी है, लेकिन मोहब्बत, अपनायत और सुकून से बिल्कुल खाली है। कामयार वो सब कुछ है जो फलक नहीं है। अमीर, गैर जिम्मेदार और हर रिश्ते से जैसे बेजार हो चुका है। वो पार्टियों में अपना सुकून ढूंढता है, क्योंकि घर में तो उसे सिर्फ लड़ाइयाँ और ताने ही मिलते हैं। उसके वालिदैन की जो मुसलसल जंग चलती रहती है ना, इसी ने उसे सिखाया है कि रिश्ते सिर्फ एक बोझ होते हैं, और इसीलिए वो हर जिम्मेदारी से भागता फिरता है। नाश्ते की ये मेज किसी जंग के मैदान से कम नहीं लगती। ये कोई बातचीत नहीं हो रही, ये तो जहर में भुजे हुए तीर हैं जो इसके वालिदैन एक दूसरे पर चला रहे हैं। अब ऐसे माहौल में पलने वाला बच्चा भला रिश्तों पर यकीन करे भी तो कैसे? यही कड़वाहट तो उसकी शख्सियत का हिस्सा बन गई है। तो देखिए, तस्वीर अब कितनी साफ हो चुकी है। एक तरफ है फलक की दुनिया, जहाँ रिश्ते ताकत हैं और उसूल जिंदगी का अहम हिस्सा, और दूसरी तरफ है कामयार की दुनिया, जहाँ दौलत तो है मगर हर रिश्ता एक जंग बना हुआ है। ये सिर्फ दो लोगों का टकराव नहीं, बल्कि दो मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी, दो अलग सोचों का टकराव है, और यही इस ड्रामे की असल कहानी है। तो जब ये दो अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं तो होता क्या है? आइए देखते हैं कि एक छोटा सा एक्सीडेंट कैसे एक बड़ी जाती जंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये झगड़ा कैसे बढ़ा, इसकी कड़ियां देखते हैं। शुरुआत एक अनजाने हादसे से होती है, लेकिन कामयार का गुरूर और उसका गुस्सा इसे एक हमले में बदल देता है। और फिर फलक, जो इंसाफ में देर बर्दाश्त नहीं करती, बदला लेने का फैसला कर लेती है। तो बात गाड़ियों से शुरू होकर अब जाती अना की जंग बन चुकी है। और फिर आता है फलक का ये आखिरी वार। ये सिर्फ एक ताना नहीं है, ये उनकी सोच के दरमियान जो जमीन आसमान का फर्क है ना, उसे बिल्कुल वाजे कर देता है। एक तरफ फलक है जिससे मुल्क के मसाइल का एहसास है, और दूसरी तरफ कामयार जो अपनी अमीर दुनिया से बाहर झांकने को भी तैयार नहीं। तो ये लड़ाई सिर्फ फलक और कामयार की नहीं है। इस झगड़े की तह में कुछ बड़े सवालात छुपे हुए हैं। आइए देखते हैं कि पहली किस्त में कौन से अहम मौज़ूआत को छेड़ा गया है। तो यहाँ 3 बुनियादी महाज हैं जिन पर ये कहानी आगे बढ़ेगी। पहला, समाजी तबकाती फर्क, यानी अमीर और गरीब की सोच का टकराव। दूसरा, खानदान की अहमियत, जो एक के लिए ताकत है तो दूसरे के लिए बोझ। और तीसरा, इंसाफ का तसव्वुर, एक फौरी सजा चाहती है जबकि दूसरा समझता है कि पैसे से हर मसला हल हो सकता है। यही वो जंग के मैदान हैं जो इस ड्रामे को आगे चलकर मजीद दिलचस्प बनाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आग और पानी एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या एक नई मोहब्बत जन्म लेगी, या फिर सब कुछ जलकर राख हो जाएगा? इसका जवाब तो हमें आने वाली किस्तों में ही मिलेगा।